आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बंगाल के रिसरा में फिर भड़की हिंसा, रेलवे स्टेशन के बाहर पथराव, ट्रेनों का परिचालन बंद। राहुल गांधी को मानहानि केस में जमानत, 13 अप्रैल को सुनवाई। हनुमान जयंती से पहले बंगाल में ममता बनर्जी सतर्क, लोगों से की ये नहीं थम रहा रामनवमी से शुरू हुआ बवाल, नालंदा में मिली लाश। उत्तर प्रदेश की किताबों से गायब हुआ मुगल इतिहास। अप्रैल में आषाढ़ जैसा मौसम, दिल्ली में झमाझम बारिश। आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, एक्ट्रेस के शरीर पर मिले चोट के निशान। सोने और चांदी की कीमत में आई गिरावट, जानिए ताजा भाव। अजय देवगन की हाईएस्ट ओपनिंग मूवीज लिस्ट में भोला, टॉप 10 में मिली ये जगह। और दिल्ली कैपिटल्स ने किया बड़ा ऐलान, आईपीएल 2023 के बीच ऋषभ पंत की हुई टीम में एंट्री। पश्चिम बंगाल के हुगली शहर में एक बार फिर हिंसा का मामला सामने आया है, जहां रिसरा में कुछ लोगों द्वारा पत्थरबाजी की गई है, जिसके बाद रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया है और इस रूट पर ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया है। इसके चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। दरअसल सोमवार देर रात रिसरा में कुछ लोगों द्वारा पथराव किया गया था। बताया जा रहा है कि रिसरा रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 4 के सामने पत्थरबाजी हुई, जिसके चलते रेलवे विभाग ने हावड़ा वर्धमान मेन लाइन पर ट्रेनों का संचालन रोक दिया है। मानहानि केस में सूरत के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक के लिए जमानत दे दी है। बेल मिलने के बाद राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, इसमें सत्य ही मेरा अस्त्र है। राहुल ने 2 साल की सजा के फैसले को चुनौती देते हुए एक याचिका दाखिल की है, जिस पर 3 मई को सुनवाई होनी है। साथ ही दोष रिद्धि पर रोक लगाने के लिए आवेदन किया है। अदालत ने इस मामले में शिकायतकर्ता मोदी को नोटिस जारी कर 10 अप्रैल तक जवाब मांगा है। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल के हावड़ा समेत कई अन्य जगहों पर हिंसा देखने को मिली थी। हावड़ा के शिवपुर में तो दंगा भड़क गया था। बीते दिन हुगली जिले के सिरसा से रामपुर समेत कई स्थानों पर भी हिंसा देखने को मिली है। बता दें 30 मार्च को जहां रामनवमी थी, वहीं 6 अप्रैल को हनुमान जयंती है। एक तरफ जहाँ बंगाल में रामनवमी की हिंसा देखने को मिली थी, वहीं 6 अप्रैल के दिन हनुमान जयंती के मद्देनजर राज्य सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बता दें 6 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर इस तरह के तनाव होने की चेतावनी दी गई है। बिहार के नालंदा में रामनवमी जुलूस के मौके पर शुरू हुई हिंसा अभी तक पूरी तरह से थमी नहीं है। हालांकि एक तरफ प्रशासन हिंसा करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सोमवार को नालंदा के लहरी थाना क्षेत्र में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बाजार समिति परिसर में 65 वर्षीय एक अज्ञात पुरुष का शव बरामद किया गया है। हालांकि शव पर किसी प्रकार के जख्म का निशान नहीं पाया गया है। इधर इस संबंध में जानकारी बिहार पुलिस के अधिकारी ट्वीट हैंडल कर दी है। हिंसा की आशंका को देखते हुए नालंदा में अभी फिलहाल धारा 144 लागू कर दिया गया है और अब तक 15 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने यूपी के 12वीं कक्षा से पाठ्यक्रम में बदलाव करने का फैसला करते हुए कई चैप्टर्स हटाने का फैसला किया है, जिसमें भारत के मुगलों के उत्थान और उनके राज्य का इतिहास भी शामिल है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। अप्रैल महीने में लगभग हर दिन सुबह और शाम को बादलों का गड़गड़ाहट के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल रही है। बता दें दिल्ली NCR में आज यानी 4 अप्रैल को भी सुबह की शुरुआत बरसात के बूंदाबूंदी से हुई है। बीते दिन कल शाम को भी हल्की बारिश और बूंदाबूंदी देखने को मिली थी। बता दें कि फरवरी में गर्मी बढ़ने के बाद मार्च और अप्रैल के महीने में बारिश का दौर मानसून का एहसास दिला रहा था। आए दिन हो रही बारिश से चैत के महीने में आषाढ़ महीना जैसा मौसम हो रहा है। हालांकि ये बारिश किसानों के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो रही है। बीते 25 मार्च को भोजपुरी सिनेमा जगत की फेमस एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने वाराणसी के एक होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तब से लेकर अब तक आकांक्षा दुबे का सुसाइड केस चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच सोमवार को आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि एक्ट्रेस के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भोजपुरी सुपरस्टार आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये जानकारी मिली है
कि एक्ट्रेस के कान के बोन के पास इंजरी बताई गई है। साथ ही आकांक्षा दुबे का डेड ऑफ कॉज ऊपर पोजीशन में हैंगिंग बताया गया है। हालांकि अभी तक आकांक्षा दुबे की विसरा रिपोर्ट आनी बाकी है। यदि आप सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं या फिर सोने या चांदी के आभूषण खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। बता दें कि पिछले 2 दिनों से जहां सोने और चांदी की कीमतों में अस्थिर है, वहीं आज मध्य प्रदेश के सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में मामूली सी गिरावट देखने को मिली है। बैंकबाजार.com के अनुसार बात करें सोने की कीमत की तो कीमत में आज कई दिनों के बाद कमी देखने को मिली है। बता दें कि जो 22 कैरेट सोना का कल सोमवार को 55,930 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा था, वो आज यानी मंगलवार को 55,630 रुपए 10 ग्राम बिक रहा है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्मों का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। उनकी फिल्म भोला इन दिनों सिनेमा घरों में लगी हुई है और ठीक कमाई भी कर रही है। अजय देवगन की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहला वीकेंड पूरा कर लिया है। अजय देवगन की टॉप 10 ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन यानी मूवीज की लिस्ट में शामिल हो गई है। आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स का पहला मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ था। टीम के नियमित कप्तान ऋषभ पंत पिछले साल कार हादसे का शिकार हो गए थे। इस घटना के चलते वो पूरे सीजन से बाहर हो गए थे और डेविड वार्नर दिल्ली की कप्तानी कर रहे हैं। इसी बीच ऋषभ पंत के फैंस के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। वह दिल्ली कैपिटल्स के अगले मैच के दौरान फैंस के बीच मैदान पर नजर आने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।